हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब हमारी स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, इतने सारे लव लाइक और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जब आप ये बताते हैं कि हमारी लाइफ आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, तो that makes really मतलब that makes us really awesome, because हमारे ये initiative to help you all is making you better and better. It is, one second, I'm just trying to connect with the guest. It's absolutely making you guys to lead an amazing life. That's awesome, that's really awesome. हमारी यही कोशिश होगी कि हम आपकी हेल्प कर पाए, आपको ऐसे टूल्स दे पाए जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करें और आपकी लाइफ अमेजिंग बना सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने गेस्ट से कनेक्ट करते हैं फटाक से। आई एम कनेक्टिंग विद द गेस्ट। दोस्तों आज का जो सेशन है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दिस इज अ कैंपेन विच इज वी आर डूइंग एज एन अमेजिंग लाइफ, एंड दिस इज अ कैंपेन मोर अबाउट द चिल्ड्रन इमोशनली निगलेक्टेड। बट ये कैंपेन करते करते हमें काफ़ी फीडबैक्स और काफ़ी रिप्लाईज आए, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि there are many people who they are of different age group, even they are interested in this campaign. So we are actually welcoming to all of you. आप लोग कोई भी एज ग्रुप के हो, it doesn't matter, you are a part of this campaign if you are interested. And दोस्तों ये कोई भी एज ग्रुप वालों के लिए है, you can ask for help also. आपको हेल्प की ज़रूरत है, वी हैव एक्सपर्ट्स विद अस, दे कैन हेल्प यू गाइड, they can guide you with awesome tools so that you can use it in your life and you can have an amazing time, amazing आप उन सब चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से बाहर आ सकते हो। नेहा जी, आई एम अनेबल टू कनेक्ट यू। I tried 2-3 times. Can I try from Kirti's mobile? Please type something, because I'm unable to connect you again and again. तो दोस्तों आज का जो लाइव सेशन है ना वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज द बोलते हैं ना, ये जड़ है। बड़ी बड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना अराउंड, उसकी कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है, एक जड़ है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है। तो लेट्स टॉक अबाउट द रूट, लेट्स सॉल्व द रूट, एंड लेट्स फाइंड आउट कि हम और क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन हैव द किड्स जो सच में निगलेक्ट हो रहे हैं अनजाने में, कोई जानबूझ के तो नहीं करता, बट अनजाने में जो सच में निगलेक्ट हो रहे हैं, how we can help them and how we can turn around the things. Neha ji, I'm still unable to connect you, it is coming declining. Again I'm trying to add you. Yes, perfect. Hi Neha ji. हाय शीतल, कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोस्तों हमारी गेस्ट भी आ चुकी है, आप लोग भी आ चुके हैं, और ज़्यादा टाइम न लेते, हम ऑन टाइम हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। नेहा जी, यस, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। थैंक यू शीतल, थैंक यू ऑल। चलिए हमारे गेस्ट के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं हमारे गेस्ट के बारे में, लेकिन फिर भी आज की जो हमारी गेस्ट है वो है नेहा पी जेठवानी, एंड शी इज अ लाइफ कोच, शी इज अ योगा थेरेपिस्ट, शी इज अ टैरोट कार्ड रीडर, शी इज अ काउंसलर, शी इज आल्सो एन न्यूमरोलॉजिस्ट, और उन्होंने एक नारी शक्ति अवार्ड भी जीता है, मतलब मिला है उन्हें। नारी शक्ति अवार्ड मिलना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि वर्किंग फॉर वुमेन, it's a very big honor. So that's an honor for getting a Nari Shakti award. And वो बहुत सारी वर्कशॉप्स भी करती है, मेडिटेशंस लेती है। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम।
ओके, सो आज वो यहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे हम सबके साथ, एंड शी विल हेल्प अस टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर चिल्ड्रन इमोशनली नेग्लेक्टेड। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे गेस्ट से हमारे सेशन शुरू करते हैं। नेहा जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ वैल्यूएबल टाइम विद अस। मतलब आप थैंक आपने यू। अपना टाइम निकाला और आप हमारे साथ, सो मच फॉर दैट। थैंक यू शीतल। चलिए। हम्म, तो दोस्तों, हमारा ये जो आज का जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सीरियस टॉपिक से आया है, बिकॉज देयर आर मेनी किड्स, स्पेशली टीनेजर्स, वो लोग दे वे कमिटिंग सुसाइड एंड दे आर गेटिंग इनटू सम बैड टॉक्सिक हैबिट्स। तो उसकी वजह से ये आज का टॉपिक आया है, एंड इट इज अ वेरी 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 सीरियस। तो आज हमारे एक्सपर्ट हमें गाइड करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि ये चीजें कम से कम हो और न हो। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो नेहा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज चिल्ड्रन इमोशनल नेगलेक्ट। तो हम कुछ बता सकते हैं जी, क्या है ये? शीतल, पहले ये जो टॉपिक है इसको हम समझ लेते हैं कि ये इमोशनली नेग्लेक्ट होता क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा कोई आपसे खिलौना मांग रहा है और आप नहीं दे रहे हो, तो आप एक सिंपल वे में समझते हो कि नेहा जी, एक मिनट एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, मतलब वॉल्यूम नहीं आ रही है, वॉल्यूम। एक मिनट। वॉल्यूम फुल पे ही है शीतल। हाँ, तो थोड़ा सा आप नजदीक ले पास आ लीजिए जाता मोबाइल। है। ओके ओके, ठीक है। हाँ, थोड़ा तेज बोलना होगा मुझे। मोबाइल है, और मोबाइल में। हाँ, थोड़ी सी नेटवर्क इशू भी तुम्हारे साइड में शो हो रही है। तुम्हारी स्क्रीन थोड़ी थोड़ी रुक रही है बार बार शीतल। हाँ, पता नहीं, यहाँ तो फुल नेटवर्क दिखा रहा है, पता नहीं, थोड़ा है इशू। फॉरगेट इट, आप दिख रहे हो क्लियर, बस दैट्स ऑल, दैट्स इम्पोर्टेंट। चलो चलिए, ठीक है। आप स्टार्ट करें। हम्म। तो जैसा ये टॉपिक है, इस टॉपिक को पहले तो समझना होगा, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में कोई बातें आती हैं और हमें लगता है कि नेगलेक्ट करना ये होता है कि आपसे कोई चीज मांग रहा है और आप नहीं दे रहे हो। ओके, तो हम एक सिंपल समझते हैं कि हमने बच्चे को इग्नोर कर दिया। लेकिन जो आजकल की दुनिया है और जो आज का माहौल है, जैसे हम बोलते हैं कि लाइफ बहुत बिजी हो गई है, हर कोई अपने काम में व्यस्त है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। यानी कि जो भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की जब बात आती है तो एक नहीं आते हैं। जब पेरेंट्स की बात आती है तो माँ बाप दोनों आते हैं, मदर फादर दोनों की बात आएगी। हम आजकल बात करते हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतना कुछ हो गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए कमाना बहुत जरूरी है। दुनिया को देखते हुए अगर हमें दुनिया के हिसाब से चलना है, इच्छाएं बहुत हैं, तो दोनों काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, अगर हम उसको समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि समझ लो कि आप या मैं कोई काम कर रहे हैं। ओके, और काम राइट। में उलझे हुए हैं, हम एक काम कर रहे हैं और हमारे सामने बच्चा आता है, हमारा बच्चा आता है और आकर के बोलता है कि सुनो ना, आज शाम में हम टीवी देखेंगे साथ में बैठ के। ओके, तो आप सुन रहे हो, आप समझ भी रहे हो, आप काम अपना कर रहे हो और आपने बात सुन ली बच्चे की कि बच्चा ये कह रहा है कि टीवी देखना है। तो आपने तो ये समझ लिया कि बच्चे ने बोला टीवी देखना है और आपके दिमाग में भी सेट हो गया कि शाम में बैठ के हम साथ में टीवी देखेंगे। लेकिन आप काम में राइट। व्यस्त थे तो आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो। आप काम में बिजी हो गए हो और आप उसको कुछ आंसर नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि इसको बस यही तो बोलना है कि हाँ शाम में देखेंगे। तो ये बात तो जब हम करेंगे तो वो समझ ही जाएगा कि हम शाम में बैठ के टीवी देखेंगे। आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि पहले ऑफिस वालों को जवाब देना ज्यादा जरूरी है। तो आपने उसकी बात तो सुन ली, सुन के आपने समझ ली कि हमें शाम में क्या करना है, लेकिन आपने उसको रिप्लाई नहीं किया, आपने उसको जवाब नहीं दिया उसका, और आप अपने काम में व्यस्त हो गए। आपको लग रहा है पहले मैं ये काम कर दूं राइट।
और जल्दी जल्दी काम कर दूं, क्योंकि जल्दी काम खत्म करूंगा या करूंगी तो मैं शाम में अपने बच्चे के साथ बैठ करके अच्छा टाइम स्पेंड करूंगी, टीवी देखूंगी। आपके मन में ये बात नहीं थी कि आप बच्चे को इग्नोर कर रहे हो। आपने तो माइंड सेट कर राइट, लिया कि मुझे जल्दी काम खत्म करना है क्योंकि बच्चे के साथ बैठना है। लेकिन बच्चे राइट, को क्या लगा, बच्चे को लगा कि मैंने एक बार बोला, हो सकता है मम्मी या पापा ने नहीं सुना तो वो दोबारा आपको बोल रहा है कि भाई देखो शाम में बैठ के हम टीवी देखेंगे, तो आप तो हाँ 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 देखेंगे। आपके मन में क्या है कि देखना है, लेकिन आपने उसको सही तरीके से जवाब नहीं दिया, तो उसको ये लगा कि आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि आपका ठीक है। ध्यान है। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान नहीं है, आपने पूरी तरह से राइट, ध्यान दिया है और आपको लग रहा है कि शाम में टाइम देना है। तीसरी बार फिर बच्चे ने बोला तो आप अपना काम और आप अपने काम में व्यस्त थे और आपको लगता है कि मैं जल्दी काम खत्म कर लूं ताकि मैं बच्चे के साथ बैठ सकूं। लेकिन बच्चे को राइट, उसका जवाब नहीं मिला, 3 बार अगर बच्चे को उसका जवाब नहीं मिला, 4 बार नहीं मिला, तो उससे क्या लगता है कि मम्मी और डैडी को हमारी पड़ी नहीं है, इनको अपने काम की पड़ी है। जबकि आपके मन में वो बात नहीं है, आपको तो यही लग रहा है कि भाई मुझे जल्दी काम खत्म करना है क्योंकि मुझे बच्चे के साथ होना है। तो आपका ध्यान तो राइट, अपने बच्चे की तरफ है, लेकिन जो ध्यान है वो इनरली है, यानी अंदर की तरफ से है, बाहर की तरफ से आपने उसको आंसर नहीं किया। तो बच्चा अपने आप को ये समझने लगता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। अब बच्चे की जो दुनिया है वो बहुत सीमित की होती है, और जो आपकी दुनिया है उसका दायरा थोड़ा बड़ा है। ठीक है। तो बच्चे की दुनिया में क्या हो जाता है कि बच्चा सबसे ज्यादा किससे कनेक्ट रहेगा, या तो अपने मॉम से रहेगा या अपने फादर से रहेगा, इन दोनों से ही वो सबसे ज्यादा कनेक्ट होगा। आपका कनेक्शन अपने बच्चे से है, लेकिन आपका जो दायरा है वो सिर्फ एक बच्चे तक ही नहीं है। आपका दायरा अपने राइट, ऑफिस वालों के साथ है, फैमिली मेंबर के साथ है, सब है। तो आप क्या करते हो कि चारों तरफ अपना थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हो, और जो थोड़ा ध्यान जाता है वो अपने बच्चे की तरफ देते हो। लेकिन बच्चे के लिए तो आप ही उसकी दुनिया हो जाते हो। तो बच्चे को क्या लगता एग्जैक्टली, है कि मैं अपनी सारी बातें अपने पेरेंट्स से कर रहा हूँ, लेकिन पेरेंट्स जो है वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। तो उसका जो भी इमोशन आपके साथ था, जो उसका अटैचमेंट था, वो अटैचमेंट तो है, वो तो खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन उसको वो इमोशन जो है वो उसका हर्ट होने लग जाता है। तब उसको लगता है कि मुझे मेरे इमोशन को हर्ट किया जा रहा है, मुझ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और धीरे धीरे बच्चा जो है वो अपने आप को साइड करने लग जाता है। तो ये जो भी राइट, आज जो प्रॉब्लम है, जैसे हम इतने सारे केस देख रहे हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी एज वाले हैं, जैसा कि तुमने बताया कि आज का जो टॉपिक ही है वो इसके लिए लिया गया है कि बहुत सारे केस ऐसे सामने आ रहे हैं जहाँ पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये यस, पेरेंट्स अपने काम में बिजी हो जाते हैं, वो इग्नोर करना नहीं चाहते, लेकिन काम का लोड उनके ऊपर भी इतना है, इतनी जिम्मेदारियों का प्रेशर है कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि वो बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वो अंदर से राइट, बच्चे के साथ जुड़े हैं। ऐसा नहीं है, उनको बहुत प्यार, दुनिया में शायद ही कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनको अपने बच्चे से प्यार ना हो, सबको अपने बच्चे से एग्जैक्टली, प्यार है। एग्जैक्टली, लेकिन क्या हो जाता है, प्रेफरेंस की बात हो जाती है कि पेरेंट्स के लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाता है वो उनका काम हो जाता है। वो सोचते हैं अगर मैं काम करूंगा तभी तो बच्चे को ये फैसिलिटी दे पाऊंगा, तो वो चीज हो जाती है। लेकिन बच्चे के लिए आप उसके लिए मैं फर्स्ट हो। हाँ। सॉरी, मैं ये बोल रही हूँ कि पढ़ाना ही बहुत मतलब इतना ये हो गया है डिफिकल्ट, मतलब एक पेरेंट्स के लिए आजकल बच्चों को पढ़ाना ही एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है, बिकॉज ऑफ फीस एंड बिकॉज ऑफ अदर स्टफ। तो वही एक प्रायोरिटी करते करते उनको उनकी हालत खराब हो जाती है, तो फिर उसी में ही वो लोग उलझे हुए हैं हाँ बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन एजुकेशन ही नहीं बोल सकती हूँ, दुनिया की जिन भी चीजों की बात करो, महंगाई बढ़ रही है, ये है, जिम्मेदारियां हैं, तो पेरेंट्स अंदर से तो उनसे बहुत अटैच हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी राइट, थोड़ी चेंज हो गई है। उनकी एक्चुअली उनकी जो प्रायोरिटी है वो भी यही है कि मुझे कमा करके बच्चे के लिए ही करना है। लेकिन बच्चे जो है राइट, वो बहुत ही नाजुक हैं, वो उतने डेवलप नहीं हो पाए हैं कि ये बात समझ पाए। तो उनके लिए आप फर्स्ट हो, और आपके लिए वो हैं, मतलब आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों में इतने फंसे हुए हो कि वो बच्चे नहीं समझ सकते।
तो इसके लिए बच्चे जो हैं जाने अनजाने में आपके द्वारा जो है इग्नोर हो रहे हैं, वो आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि आप काम में उलझे हो। आपके मन में तो है कि आप बच्चे के लिए कर रहे हो, लेकिन बच्चे धीरे धीरे करके इमोशनली जो है वो उनको तकलीफ हो रही है और वो धीरे धीरे इग्नोर होते जा रहे हैं, जिसका इफेक्ट हमें राइट। बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं, उन्हें लगता है कि कुछ अगर हम ऐसा कुछ ड्रामा करें तो पेरेंट्स हमारी तरफ ध्यान देंगे, आपसे झूठ मूठ की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। अटेंशन सीकर, राइट। बिल्कुल, कि अगर उनको अटेंशन नहीं मिलेगी तो वो सोचेंगे चलो ऐसे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अगर अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो मेरे पे ध्यान देंगे। बच्चों का फोकस यही होता है कि पेरेंट्स मेरे ऊपर ध्यान दें, मुझे टाइम दें, उनका फोकस ये होता है और उनको नहीं फ्री मिलता है। टाइम। हम्म। हाँ, उनको टाइम चाहिए होता है। उनको टाइम उनको चाहिए बाकी होता है, मटेरियल से ज्यादा मतलब नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए खुश होंगे, लेकिन उनको टाइम चाहिए होता है, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम चाहिए होता है, और वो नहीं मिलता है तो वो अलग अलग बहाने ढूंढते हैं। धीरे धीरे वो गलत संगत की तरफ आ जाते हैं, गलत फ्रेंड्स बना लेते हैं, या उनको जो भी गाइडेंस कर रहे होते हैं या उनकी एज के भी हैं तो वो उतने मैच्योर नहीं है कि उनको सही तरीके से गाइड कर पाए। तो फिर बच्चे जो है अपना अटेंशन आपसे पाने के लिए, पेरेंट्स से पाने के लिए वो कुछ कुछ नए नए तरीके अपनाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और हमारे सामने डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, जैसा कि इतना कुछ सुनने को मिल रहा है। तो वजह यही है कि पता नहीं है और बच्चे इग्नोर हो रहे हैं। हाँ, मतलब जाने अनजाने में बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, कुछ काम की वजह से, कुछ मोबाइल की वजह से, कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम उलझे हुए हैं, और उस वजह से ये हो रहा है। राइट, एग्जैक्टली। दोस्तों, नेहा जी ने इतना सुंदर बताया कि हम अनअवेयर, हम अनकॉन्शियसली ये गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये हमसे अनकॉन्शियसली हो रहा है। तो हमें अभी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अवेयरनेस लानी पड़ेगी, थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि ये ना हो। बिकॉज बच्चे इतने ये नहीं है कि हम हमारा समझ पाए कि हम किस स्थिति में हैं, हम किस सिचुएशन में हैं। वेरी नाइस नेहा जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो अच्छे से समझ में आ गया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये चाइल्ड चाइल्ड इमोशनली निग्लेक्टेड वाली सिचुएशन क्यों आ रही है, सब इतना टाइम देते हैं फिर भी क्यों हो रहा है। राइट, वेरी राइट। तो नेहा जी, नेक्स्ट सवाल मेरा ये होगा आपसे कि जैसे कि आजकल हमने बीच में भी बोला, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर हो रहा है बच्चों को, मतलब बच्चे ही टॉक्सिक लोगों के साथ घूमते हैं, टॉक्सिक लोगों से जल्दी अटैच हो जाते हैं, वो लोग टॉक्सिक चीजें कर रहे हैं, getting into drugs, getting into alcohol, getting into all wrong things, देखना गलत, सब कुछ गलत गलत कर रहे हैं। तो ये और एक्चुअली में सुसाइड, जैसे कि मैं आपको वो बता रही थी कि एक्चुअली बहुत ही नजदीक के कोई है जिनको मैं मतलब हमारे नेबर्स से नेबर्स रह चुके हैं वो लोग, और उन्हीं के रिलेटिव्स में किसी बच्चे ने, टीनेजर ने ये चीज की, सुसाइड। एंड उसी एरिया में आप यकीन नहीं करेंगे 3-4 सुसाइड हो गए। तो ये बाद में वजह पता चली तो ऑल एवरीथिंग वाज कनेक्टेड, एंड इट इज ऑल अबाउट हैविंग अ रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ रॉन्ग पीपल, उनकी गलत संगत में आके उन्होंने ऐसे। तो ये सब बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या क्यों हो रहा है और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, सबके अंदर एक अकेलापन है। ओके। राइट, अगर एब्सोल्युटली। आपके अंदर अकेलापन है तो आप क्या करते हो? कभी अगर हम लोग में से कोई भी बड़ा इंसान है, अगर वो अकेला होता है तो उसके पास दो तीन चीजें हैं। वो क्या करेगा? इतना समझदार है कि अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको फोन करेगा, अपने फ्रेंड्स हैं उनको फोन करेगा। लेकिन जो हमारी एज है उसमें हम बड़े हो चुके हैं, तो हमें मालूम है कि हमें अपना अकेलापन दूर कैसे करना है। अगर हमारे अंदर एक अकेलापन लग रहा है या उदासी लग रही है तो हम कैसे दूर करें? हम अच्छी अच्छी मूवी हाँ, देख लेंगे, हमें पता है कि हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है तो हम अच्छे अच्छे फ्रेंड्स से बात करेंगे। लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो बच्चा इतना डेवलप नहीं होता है, बच्चे के अंदर एक अकेलापन फील होता है, तो बच्चा क्या करेगा? या तो वो, अगर आपका टाइम नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स का टाइम नहीं मिल रहा है, तो पेरेंट्स भी क्या करेंगे? बोलेंगे तुम टीवी देख लो, तुम
मोबाइल देख लो, वो टीवी देखेगा, मोबाइल में देखेगा, मोबाइल भी बहुत खुले हुए हैं, कुछ भी आता है, कुछ भी चीजें देखेगा। जब वो फ्रेंड से भी बात कर रहा है वो, राइट। और जो भी उसके साथ वाले हैं उनसे, फ्रेंड से भी अगर वो कुछ बात कर रहा है, तो उनकी बातें भी क्या होती है, उसमें पूरी डेवलपमेंट, उनका माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। तो जब उनका माइंड डेवलप राइट, नहीं होता एब्सोल्युटली। है, तो आप देखोगे कि जब एक छोटा बच्चा होता है, वो 6 महीने का ही क्यों ना बच्चा हो, 6 से 8 महीने के बच्चे के आगे अगर आप कोई कलरफुल बॉल रख दोगे, बॉल कलरफुल हो, तो बच्चा खुश होके उसको पकड़ता है। ओके, आप देख, नोट किया होगा। राइट। अगर उसके सामने एक व्हाइट बॉल रख दो और एक कलरफुल बॉल रख दो, तो जो छोटा बच्चा 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का है, वो व्हाइट बॉल टच नहीं करेगा, उसको जो अट्रैक्टिव लगेगा उसको वो कलरफुल। टच करेगा। ओके, तो वैसे ही माइंड डेवलप राइट। नहीं है। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, जो टीनेजर है, उसको जो चीजें अट्रैक्टिव लगती हैं, जैसे उसको लगता है स्मोक करना एक फैशन है, एक अच्छा लग रहा है, या इससे थोड़ी अपनी एक पहचान हो रही है, और स्मोक करने के बाद हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, क्या तकलीफ चल रही है क्या है, तो वो उस चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि ये सब चीजों में क्या है कि इंसान अपना अकेलापन भूलने लगता है, उसको पता नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो उनके जो अकेलेपन दूर करने का तरीका है, वो एक गलत रास्ते पे चला जाता है। लेकिन अगर पेरेंट्स जो है, कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं, उसको क्वालिटी ऑफ टाइम देते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो बच्चा कभी भी इस रास्ते पे नहीं जाएगा। बच्चा, अगर बच्चे राइट। के अंदर कोई इच्छाएं भी उठ रही हैं, तो वो बताएगा आपको कि मेरे अंदर ये इच्छा उठ रही है, बताओ मैं क्या करूं। लेकिन बच्चे को जो अटेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि एक अकेलापन तो है, आप बड़े हो गए हो तो आप व्यस्त हो गए हो अपने काम में, लेकिन बच्चे के पास क्या, बच्चा या तो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद क्या करेगा, पढ़ाई करने के बाद वो राइट। वापस आपको ही पकड़ेगा कि अब मेरे साथ बात करो, और पेरेंट्स उसको मिलेंगे नहीं, और जब उसको नहीं मिलेंगे, तो फिर वो राइट। कोई गलत रास्ते पे जाएगा, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा। एक्चुअली उसको भी तो अकेलापन ही दूर करना है। वो अकेलापन राइट, दूर जब भी नहीं एब्सोल्युटली। होगा, तो वो गलत रास्ते पे ही जाएगा, चाहे कोई भी जा रहा हो। आज किसी की भी बात की जाए, किसी भी बच्चे की बात की जाए, वो आखिर वो इस रास्ते पे गया है, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली, जो उसको जो चीजें मिलनी चाहिए, उसका इमोशन फुलफिल नहीं हुआ है। हम सब इस दुनिया में राइट। इमोशनल ही हैं, चाहे तुम रहो, मैं रहूं, या कोई भी रहे, हम सब इमोशनल हैं। अगर हमारे इमोशन को जो जिसने संभाल दिया, हम उसके पास चले जाएंगे। तो इमोशन को संभालने के लिए एब्सोल्युटली। अगर किसी को गलत दोस्त मिल रहा है, तो वो उधर चला जाएगा। आपके इमोशन को संभालने के लिए अगर आपका पार्टनर है, तो आप उसके पास जाओगे। ऑफिस में आप किसी का के साथ काम कर रहे हो, आपके इमोशन को कोई संभाल रहा है, तो आप उससे बात करोगे। तो बच्चा किसके पास जाएगा? राइट। बच्चा पहले अपने इमोशन को कंट्रोल राइट। करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए पेरेंट्स के पास ही आएगा। और अगर पेरेंट्स उसको नहीं मिल रहे हैं, तो वो जरूर अट्रैक्ट होगा कहीं और जगह पे। तो हमारा पता नहीं चलता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही हो जाती है कि बच्चे जो हैं वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं। राइट, हम्म, यही एक्चुअली बहुत बड़ी रूट कॉज है ना। यही रूट एक्चुअली कॉज है, देखा जाए तो वही रूट कॉज है। आज की ये डेट में रूट कॉज। किसके पास टाइम है? अगर बच्चा आपके पास आकर के 2 मिनट कुछ बातें करता है, तो आप इतने मेंटली डिस्टर्ब हो अपने काम में, कि आप उसको कहते हो कि पहले मैं ये काम खत्म करता हूँ, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। तब तक बच्चा चुप करके खड़ा है, वो घूमने चला जाएगा, फिर लौट के आता, बोले कि मेरे को और काम खत्म कर लेने दो, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। ऐसे 3 बार 4 बार आएगा, लेकिन राइट। 4 बार आपसे अगर इग्नोर होता है बच्चा, तो वो समझ जाएगा कि मुझे पेरेंट्स टाल रहे हैं, उनको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। जबकि आपका मकसद वो नहीं था, लेकिन आप फंसे हुए थे, इसके लिए बच्चा आपका इग्नोर हो गया, आपको पता नहीं चला, बच्चा इग्नोर हो गया। और उसके इमोशन को जिसने भी बैलेंस राइट। कर दिया, चाहे वो गलत इंसान हो, चाहे वो सही इंसान हो, बच्चा उसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस एज में बहुत एब्सोल्युटली। गलत 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 चीजें बच्चों के साथ बहुत हो जाती हैं, बच्चे जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको कोई संभालने वाला नहीं है। और बच्चे भी पल रहे हैं, तो किसके पास पल रहे हैं? अगर आप देखोगे भी, तो पेरेंट्स जॉब पे होते हैं, तो बच्चे, अभी तो आप देख रहे हो कि ज्वाइंट फैमिली बहुत कम है। ज्वाइंट फैमिली
बहुत कम होगी। ये न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली में अगर पेरेंट्स दोनों काम करने चले जाते हैं तो बच्चा तो किसी मेड के पास ही पलता है। कोई भी रहे, राइट। जो उसको देख रेख के लिए आपने जिसको रखी हो, वो कितना इमोशन उस बच्चे का संभालेगी। वो अपनी जरूरत पूरी करने नहीं के लिए नहीं उस घर समझ। में आई है। वो अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए वो यहाँ काम करने के लिए आई है, तो वो वैसा नहीं जुड़ पाएगी आपके बच्चे के साथ। आप कितना भी कर लो, वो राइट। एक लिमिट ही है। जो पेरेंट्स प्यार दे पाएंगे वो नहीं दे पाएगी। तो बच्चा तो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करेगा ही। मेड कितनी भी घर पे रहे, वो मेड के होते हुए भी हर बात वो शेयर नहीं करेगा। वो अब वेट करेगा कि मैं अपने पेरेंट्स को बोलूं। जब पेरेंट्स नहीं है, उसी हालत में वो कहीं और बाहर जाएगा, वो किसी दोस्त को पकड़ेगा, रिलेटिव को पकड़ेगा, जिसको पकड़ना है वो पकड़ेगा। लेकिन बच्चे जो हैं इमोशनली, उनकी जो भी डिजायर है, जो अपने पेरेंट्स से वो चाहते हैं, वो नहीं। बच्चों की बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन हम उनको डिमांड डाल राइट। देते हैं उनके अंदर। हम सोचते हैं हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो चलो उनके उसके बदले ये चीज देके उनको बिजी कर दें। बट बच्चा कुछ पल के लिए खुश रहे, हम काम करते रहें। तो बच्चा जो है वो इग्नोर हो जाता राइट। है, नेग्लेक्ट हो जाता है। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज अभी थोड़े टाइम पहले, अभी लॉकडाउन से पहले की बात है, गार्डन में मैं अपने बच्चों को लेके जाती थी, तो वहां पे एक बच्चा आता था, टीनेजर। एंड वो बच्चा गार्डन में 5-5 6-6 घंटा रहता था। तो नॉर्मल नहीं है ना, 5-5 6-6 घंटा कोई में रहे। क्योंकि मैं, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं होता था, क्योंकि कभी हम 5 बजे जाते थे, कभी हम 6 बजे जाते थे, कभी हम 8 बजे जाते थे। तो जब भी जाते थे तो बच्चा हमेशा होता था। तो मैंने और अकेला होता था मैक्सिमम, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि बेटा आप आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, और छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, मतलब 9 साल का ही था वो बच्चा। तो मैंने बोला आपके मम्मी पापा क्या है, बोले दोनों वर्किंग है। तो मैंने बोला आप, बोले वो मेड है और मैं यहीं पे गार्डन में रहता हूँ। एंड उसने बताया कि वो 5 घंटे रहता है गार्डन में। तो 5 घंटे वो गार्डन में, बोलते हैं मेरे को घर जाने का मन नहीं करता है, घर क्यों जाऊं, कोई नहीं है घर पे। तो मैं 5 घंटे यहाँ रहता हूँ, जब मम्मी पापा आने वाले होते हैं तब मैं जाता हूँ। तो एक्चुअली वो खालीपन, मैंने उसको बेंच पे बैठे हुए अकेले देखा है बच्चे को। एक एक घंटा वो ऐसे बैठा रहता है, मतलब लॉस्ट इन हिज वर्ल्ड ऐसे। तो वो बहुत डिस्टर्बिंग था। वो जो देखा ना सीन, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था कि नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग थी। तो पता नहीं हम सब क्या चाहते हैं, और इतने हमारी सबसे कीमती चीजों को हम कहीं भी रख के जाते हैं। बोलते हैं ना, नेहा जी एक कहावत बोली थी कि तुम बोलते हो कि बच्चा तुम्हें सोने से भी ज्यादा प्यारा है, मतलब हीरे से भी ज्यादा प्यारा है, लेकिन आपको चलेगा कि आप वो हीरा किसी के भी पास छोड़ के जा सकते हो। क्या आप सच्ची का हीरा किसी के भी पास छोड़ के जाओगे? कभी नहीं। नहीं छोड़ के जाओगे, बट आप अपना हीरा छोड़ के जाते हो। तो ये सच में बहुत ही अजीब अनोखी चीज है जो हम सब कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है नहीं हम कर पता रहे है। हैं, सच और में। हमें ऐसा लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बच्चे के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन बच्चा इग्नोर हो जाता। देखो, ऐसा नहीं होता था कि अगर हम आज से पहले की बातें करें, तो बहुत साल, मतलब 15 20 30 साल पहले की भी बातें करें, तो ऐसा नहीं होता था कि माँ बाप बच्चे के पास ही बैठे रहते थे, ऐसा नहीं होता था। उस समय तो औरतें जो है हाँ। वो बहुत काम करती थी और जेंट्स बाहर काम करते थे। लेकिन फर्क ये हो जाता था कि उस समय ज्वाइंट फैमिली थी। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि माँ घर का काम कोई कर रही है, तो बच्चा दादा दादी के साथ खेल रहा है, चाचा चाची के साथ खेल रहा है। तो उसके अंदर वो फीलिंग्स डेवलप नहीं होगी कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि वो देख रहा है कि घर के राइट। मेंबर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आज जो ये प्रॉब्लम इसके लिए हो गई है कि न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली नहीं है। तो पेरेंट्स दोनों नहीं है घर में और बच्चा अकेला हो गया है। इसके लिए ये प्रॉब्लम आ गई है। अब यहाँ ये तो नहीं बोल एब्सोल्युटली। सकते कि सबको जो है ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए, क्योंकि लोगों के थॉट्स नहीं मिलते। और लोग जो हैं वो कहीं भी साथ में रहना नहीं चाहते, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो वो चीजों के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन हम ये काम जरूर कर सकते हैं कि अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, तो आप बच्चे को क्वालिटी ऑफ टाइम दो। अगर हस्बैंड वाइफ ही घर पे हैं, तो आप बच्चे को क्वालिटी ऑफ टाइम दो। आप जो है वो उसके साथ बांध दो कि मैं इस टाइम पे इसके साथ रहूंगा, मैं इस टाइम पे मैं रहूंगी। दोनों को एक कहीं ना कहीं बैलेंस तो करना पड़ेगा, तभी जाकर राइट। के आप एब्सोल्युटली। बच्चे को संभाल सकते हो। नहीं तो
बच्चा तो वही राइट। होगा कि पूरी तरह से वो माइंड से डेवलप नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे शरीर तो बच्चे का बराबर चल रहा है, मेरा बच्चा मुझे नॉर्मल पैदा हो गया, आई एम हैप्पी, थैंक यू गॉड, बट वो मेंटली जो है वो अंदर से जैसा उसको डेवलप होना चाहिए, बच्चा जैसा बन के निकलना चाहिए, क्योंकि ये तो न्यू आप समझो कि एक नींव है, आपके आगे की ग्रोथ है, राइट। आपका सब आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आप समझ लो कि वही पूंजी आपकी पूरी सड़ जाएगी। तो हर बार शारीरिक रूप में नहीं, राइट। मानसिक रूप में भी बच्चा वैसा ही डेवलप होना चाहिए। उसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा बच्चे को, और आप नहीं राइट। राइट। दोगे तो एब्सोल्युटली। हर और बच्चा अंदर से अकेला है और बहुत अकेला है। तभी तो इतने छोटे नेहा जी छोटे वो बच्चे बात भी हैं। सही है ना कि हाँ, बोले बोले शीतल जी। नहीं, वो बात भी सही है ना कि माँ बाप जो बच्चों में वैल्यूज डाल सकते हैं, वो दुनिया की कोई कोई लोग नहीं डाल सकते। नहीं डाल मतलब सकते। जो वो वैल्यूज लेके जो बच्चा बड़ा होगा और जो उसके बिलीव्स वैल्यूज डेवलप होंगे, वो सब मिस इसीलिए हो रहे हैं ना आज की डेट में, बिल्कुल। क्योंकि वो इंग्रेड हो रहे हैं वैल्यूज। बिल्कुल, क्योंकि आप बच्चे को समझा ही नहीं सकते हो। आप बच्चे को कुछ समझाने जाओगे तो बच्चा कहेगा आप कहाँ फॉलो करते हो। राइट। एब्सोल्युटली। तो आप एब्सोल्युटली। कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक ही कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, बच्चा देख रहा है ओके, बस आगे जिंदगी में सिर्फ काम करते रहना है। लोगों के साथ कैसे बैठना है, उठना है, कहाँ बच्चा सीख रहा है, क्योंकि आप दोनों अपने काम में बिजी हो। आप समाज के साथ नहीं जुड़ रहे हो, आप नहीं बैठ रहे हो, फैमिली के साथ नहीं हो रहे हो, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा थोड़ी सीखेगा कि फैमिली के साथ रहना चाहिए। वो तो यही सोचेगा अकेले ही रहना राइट। चाहिए, क्योंकि वो अकेला राइट। है। तो आप उसको बहुत सारी चीजें नहीं सिखा सकते, आपको वो आप संस्कार नहीं दे पाओगे। संस्कार देने के लिए तो राइट। आपको बैठना ही पड़ेगा, उससे बैठ के बातें करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, वो टाइम तो देना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। राइट। एब्सोल्युटली राइट। तो नेहा जी, अभी जैसे कि कुछ मदर्स हैं जो रहती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग टाइम देते, वो लोग पूरा टाइम घर पे रहती हैं, बट दे आर इमोशनली एब्सेंट। तो वैसे वैसे वो लोग, मतलब हम वो लोग को क्या एडवाइस दे सकते हैं और कैसे उनको कनेक्ट करने के लिए ये कर सकते हैं? बिकॉज देर आर सो मेनी वुमेन जो घर पे रहती हैं फुल टाइम, बोले हाँ मैं तो पूरा दिन घर पे रहती हूँ, लेकिन ये लोग की ये चल रही रहती, वो चल, एंड शी इज नॉट इमोशनली कनेक्टेड विद दोज किड्स। तो वैसे सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं? देखो बहुत बार, और ये जो बात कर रही हो तुम, ऐसा बहुत बार सच में देखने को मिलता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग हैं लेकिन वो अपने बच्चे के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम देते हैं। और बहुत सारे जैसे जी। जेंट्स कहीं बाहर गया हुआ है, फादर कहीं बाहर कमाने को गए हुए हैं और वाइफ जो है पूरे दिन घर पे है। तो बहुत बार आजकल ये जो दुनिया हो गई है उसमें आपने एक बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन जन्म देने के बाद आपको क्या लगता है कि ये सरदर्द आ गया मेरे ऊपर, मतलब जो मेरी आजादी थी वो छिन गई। मैं दूसरी औरतों को राइट। देख रही हूँ बाहर काम कर रही हैं, वो लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही हैं, हमें क्या है, हमें किचन में ही तो बैठे रहना है और बच्चे को ही देखते रहना है। तो वो अपने आप को वो बहुत छोटा समझने लग जाती हैं। समझ मतलब वो राइट। वैल्यू नहीं समझ पाती हैं कि उनको कुदरत मौका दे रहा है कि आप अगर घर पे हो तो बच्चे को देख सकते हो। उनके अंदर ये होता है कि हम घर पे हैं, वो बार बार कंपैरिजन करने लग जाती हैं जो वर्किंग वुमेन वुमेन है उनके साथ। तो वो एब्सेंट रहती है, राइट। उनको लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ कर लेना चाहिए, मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट कर दिया है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाई, तो अभी जो टाइम है मैं अभी कुछ कर लूं। तो वो बच्चों बच्चों के साथ तो है लेकिन उनके साथ वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है, उनको लग रहा है आज यही जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ी है, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बहुत देर काम शुरू किया, मैं अभी तक नहीं कर पाई, मुझे लगा जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मैं करूंगी, और अभी तक मैं नहीं कर पाई। तो वो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है। वो घर पे बैठे हैं तो भी वो खुद के साथ एक सेटिस्फैक्शन नहीं है कि कोई बात नहीं, मैं वो काम नहीं कर रही हूँ तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हूँ कि मैं घर पे अपने बच्चे को देख रही हूँ। क्योंकि आज की डेट में कमाना जरूरी है, लेकिन अगर आपकी जरूरतें पूरी हो रही है, आपका हस्बैंड कमा रहा है और आप सफिशिएंट है, तो जरूरी नहीं है कि आपको कुछ काम करना ही है, कि नहीं मुझे इसके लिए करना है कि दुनिया की दूसरी औरतें करती हैं।
आपको जो है एक मौका नहीं, दे रहा है ऊपर वाला घर देखने का, बच्चे देखने का, तो आप अपनी वैल्यू समझो। एंड दैट्स आपने अ खुद अपनी, ब्लेसिंग। यस, आपने खुद अपनी वैल्यू नहीं की है। हाँ, क्योंकि नेहा जी बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूरी, किसी न किसी मजबूरी की वजह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिनको मौका मिल रहा है कि वो घर पे रहे, बच्चों के साथ रहे, बच्चों की परवरिश करें, आई थिंक वर्ल्ड में इससे बेस्ट चीज और कोई नहीं हो सकती है कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सच में, सीरियसली। सच्ची, ये किस्मत होती है कि ऐसा आपको करने को मिले, लेकिन आपको सिर्फ वैल्यू समझनी पड़ेगी इसकी। बट एब्सेंट इसके लिए कि वो घर में है और इरिटेट हो रही है, वो खुद से इरिटेट हैं। वो घर से इरिटेट नहीं है, घर के मेंबर से नहीं, वो खुद से इरिटेट है कि मैं जो है अपना बेस्ट जो है बाहर नहीं दे पा रही हूँ। यानी कि जो मुझे समाज में जो रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए वो बच्चे के साथ है, लेकिन बच्चों के साथ इमोशनली नहीं जोड़ रही हैं। वो बच्चे को एज ए बर्डन लेके चल रही हैं कि बस मुझे ही देखना है, मुझे ही करना है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, सब मुझे करना पड़ता है, घर का काम देखना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को जो प्यार से काम करना चाहिए, जो उनको जो टाइम देना चाहिए बच्चे के साथ, जो वाकई में उनको देखना चाहिए, बच्चे की बात सुननी चाहिए, वो सब नहीं कर रही। राइट, तो पहले तो एब्सोल्युटली। उनको ये वैल्यू करनी पड़ेगी कि ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि हम घर पे हैं और बच्चे को सामने देख पा रहे हैं। उनको अपनी खुद रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, इसके लिए वो जो है बच्चों को भी नेग्लेक्ट कर रही हैं। वो हैं और दुनिया को दिखा रही हैं और अपने पति को भी बोल रही है कि देखा तुमने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, मैं नहीं गई हूँ, तो पूरा टाइम तो घर पे बच्चों को ही देख रही हूँ। लेकिन बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, सब ऊपर से देख लिया बच्चा क्या कर रहा है, क्यों है, वो घर पे है लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं है। तो आप अगर घर पे हो तो सही तरीके से बच्चे को ध्यान दो। और जो बाहर काम कर रही है उनको, जो भी हाउस वाइफ है, मैं ये नहीं कि सिर्फ मेल फीमेल की बात कर रही हूँ, मैं मेल की भी बात कर रही हूँ, कि जो भी जेंट्स हैं जो ऑफिस में काम करते हैं उनको भी एक टाइम टेबल अपना सेट करना पड़ेगा। एक वाइफ है राइट। उसको भी और हस्बैंड दोनों को टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि भाई ये टाइम पे अगर मैं टाइम देता हूँ अपने बच्चे को तो इस टाइम पे तुम दोगी। क्योंकि किसी एक का तो प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वाइफ वाइफ ही प्रेजेंट हो। अगर सिर्फ राइट। वाइफ ध्यान देगी तो बच्चे के अंदर मन में बैठ जाएगा कि मेरा जो पापा है वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता, मुझे बिल्कुल वैल्यू नहीं देता। उसके लिए फिर अपने फादर की वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, वो इमोशनली जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं रहेगा। तो इसके लिए दोनों पेरेंट्स के लिए वो इक्वली होना चाहिए कि जो हस्बैंड है वो भी अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे, वो बैठे कि नहीं हमें तो खेलना है, हमें तो साथ में वॉक करना है, हमें साथ में किचन में होना है, हमें साथ में सफाई करनी। यानी जानबूझ के जो है हस्बैंड को अटैच होना है बच्चे के साथ। क्योंकि जो माँ है वो तो चाहे नहीं चाहे वो फिर भी कनेक्ट हो ही जाती है, लेकिन एक जेंट्स के लिए कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो बच्चा जो है राइट। एक तरफ तो खुश हो जाता है कि चलो माँ का साथ है, लेकिन एक हिस्सा उसका अधूरा रह जाता है कि फादर साइड बहुत वीक है। तो फिर वो बार बार दूसरे दूसरे जेंट्स में वो फादर ढूंढता है, वो सोचता है कि मेरा पापा ऐसा होना चाहिए, मेरा पापा उसकी तरफ होना चाहिए। तो बच्चे के अंदर ये थॉट्स नहीं आने चाहिए, उसके अंदर ये होना चाहिए कि मेरी माँ और मेरे पापा दोनों मुझे टाइम देते हैं, क्योंकि दोनों राइट, इस दुनिया में एब्सोल्युटली। मिलकर के उस बच्चे को लेकर के आए हैं। इसके लिए दोनों की जिम्मेवारी है। तो एक पे ब्लेम राइट। नहीं किया जा सकता है कि सिर्फ वाइफ ही देखे, राइट। और ये भी नहीं बोल सकती कि सिर्फ हस्बैंड देखे। अगर आप दोनों हो, यानी कि हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, जो डिवोर्सी है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो साथ में रह रहे हैं उनका तो फर्ज बनता है कि नहीं हम टाइम देंगे ही चाहे कुछ भी हो। और कुछ टाइम के लिए वाइफ को हस्बैंड के पास बच्चों को छोड़ देना चाहिए कि नहीं ये टाइम तुम दो, बच्चों के साथ कनेक्ट हो। और बहुत बार ऐसा होना चाहिए कि हस्बैंड छोड़ दे कि नहीं ये टाइम तुम ही दो बच्चे को, ताकि बच्चा पूरी तरह से तुमसे जुड़ सके। और एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठे कि बताओ हम दोनों साथ में हैं। तो ये सब चीजें हैं। बच्चों बच्चों को टाइम देना, बड़े बड़े गेम दे करके कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी बच्चे को कुछ नहीं समझा सकते। आप बच्चे के साथ बैठोगे, आप जो उनको समझाओगे,
वो बच्चा जो सीखेगा वो लाइफ टाइम याद रखेगा, उसके मन में आ जाएगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए हैं। राइट, एब्सोल्युटली, और वो फिर उनके लिए जिंदगी भर रहेगा। बिल्कुल। कि आज अगर पेरेंट्स उस बच्चे के लिए हैं, तो आगे जाके जिंदगी भर वो बच्चा उनके लिए रहेगा, दिस इज फॉर श्योर। एक ये मतलब, एक लाइफ बोलिए इंश्योरेंस बोलिए। का एक एड था कि हमें जो है ना पैसे हाँ, जमा करके रखने हैं आगे बुढ़ापे के लिए। ओके। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि हमारी जो दौलत है वो बच्चे भी हैं। हम बैंक में पैसे तो जमा कर दे राइट, रहे हैं अपने बुढ़ापे के लिए, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हम ये क्वालिटी ऑफ टाइम, जैसे हम पैसे जमा कर रहे हैं, ये क्वालिटी ऑफ टाइम ये भी एक इन्वेस्ट, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर हम बच्चे को इतना हाँ, प्यार देते हैं तो बच्चा आपसे दूर हो ही नहीं सकता बुढ़ापे में। आज जो है राइट, आप देख रहे होते हो कि जो वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे उठा करके उन्हें छोड़ के आते हैं, वृद्धा जो जो आश्रम रहते हैं उनमें रख करके आते हैं। वो कहीं ना कहीं कनेक्शन की कमी है। अगर वो कनेक्शन इतना गहरा रहे राइट, तो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। ये नहीं तो छोड़ेगा, ये राइट, कभी नहीं। इन्वेस्टमेंट है, आपको इस लालच में नहीं करना है, लेकिन आपको ये जरूर करना है कि ये प्यार बना रहे और बच्चा हेल्दी बच्चा हो। मतलब फिजिकली और मेंटली मेरा बच्चा हेल्दी होना चाहिए। सिर्फ अच्छा खाना खिला करके नहीं होगा। आप जो उसको टॉनिक पिला रहे हो वो पिला के नहीं होगा। टॉनिक जो है मेंटली देनी पड़ेगी आपको, और वही आपके काम आएगी। दोस्तों, नेहा जी ने ये बहुत ही अच्छी बात बोली कि हर पेरेंट्स एक्चुअली यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी रहे। बट हम क्या कर रहे हैं उस चीज के लिए? फिजिकली तो हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेंटली भी उतना ही ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम बच्चों पे फिजिकली मेंटली ध्यान दें, ताकि वो फिजिकली मेंटली बहुत अच्छे से ग्रो करें। नेहा जी, बहुत ही बढ़िया आपने कहा, आपने ये जो बात बोली ना, इतनी बढ़िया बोली कि रियली ये बहुत ही मेंटली भी काम करना बहुत जरूरी है, और ये पेरेंट्स का एक सोल पर्पस है कि वो ये चीज को हेल्प करे, बच्चे को हेल्प करे कि वो अपने मेंटल ग्रोथ कर सके अच्छे से। बिल्कुल। राइट, एब्सोल्यूट। तो ये जो खालीपन वाला फीलिंग है, ये बचपन से जो इंग्रेड है, ये आगे जाके लंबा चलेगा ही नहीं, ये वहीं खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। खालीपन नहीं होगी, एब्सोल्युटली। तो नेहा जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अ, जैसे कि बोला जाता है कि मदर्स लोग ज्यादातर बच्चों के टाइम स्पेंड करो, टाइम बच्चों पे दो। हम सब, पूरी समाज ऐसे बोलती है कि बच्चों पे टाइम दो, बच्चों पे स्पेंड करो। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम सबको, मतलब ऑल द वुमेन्स वांट टू गो आउट एंड वर्क, बिकॉज सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है, मतलब इज देयर इज समथिंग कि सोसाइटी ने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है कि हम घर पे रह के भी वी फील अनसिक्योर अबाउट इट। वापस बोलोगी शीतल, वो थोड़ा रुक गया था वीडियो। ओके, नेहा जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब आज जितनी भी औरतें हैं, आज जितनी भी औरतें हैं, बहुत लोग चूज करते हैं कि हाँ वो घर पे रहें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और वो लोग एंजॉय करते हैं, दे हम्म। एंजॉय। मैक्सिमम ऐसा हो गया है कि मैक्सिमम लोग एंजॉय नहीं करते, वो लोग इनसिक्योरिटी में रहते हैं कि हमारा घर पे रहना सही नहीं है, हमें बाहर जाना ही सही है, भले बच्चे मेड के पास हो या इसके पास हो या उसके पास हो, लेकिन हमारा बाहर जाना ही ज्यादा सही है। तो इस इनसिक्योरिटी में क्यों है आजकल औरतें? देखो ये परंपरा जो है ये जो है समाज अभी ऐसा हो गया है, या धीरे धीरे करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। वैसे यहाँ पे किसी की बुराई नहीं की जा रही है और मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जो हमें बोलनी पड़ेगी। जैसे हम बोलते हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब हम औरत की बात करते हैं तो औरत के हक की बात करने लग जाते हैं। क्या हो गया कि बहुत टाइम पहले, अभी तो खैर बहुत कुछ डेवलप हो चुका है, हमेशा ये जो हमारी कंट्री रही है वो मेल डोमिनेंट रही है। ओके। ये चीजें राइट, फॉरेन में नहीं रही हैं।
नहीं औरत है। में राइट। इक्वालिटी है, यानी कि मेल और फीमेल को हमेशा इक्वल बोला गया है और दिमागी तौर पे इक्वल बोला गया है। ओके। तो लेकिन अपने जो इंडियन कल्चर में जो स्टार्टिंग से ही होता आ रहा है, उनको ऐसा बोला गया है जो बाहर जितना घूमता है वो उतना स्मार्ट हो जाता है, उतना एक्टिव हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम जितना बाहर घूमोगे तुम उतनी दुनिया देखोगे। तो पहले से ही ये जो समाज चला आ रहा है वो उसमें मेल बाहर जाते थे, मेल काम करते थे, तो उनकी नॉलेज ज्यादा थी। ओके। तो उनको वो कमा के लाते थे तो उनकी वैल्यू होती थी। घर के जो मेंबर हैं, जो दूसरी औरतें भी हैं, वो भी वैल्यू करती थी कि भाई जेंट्स कमा के ला रहा है, कमा के ला रहा है तो मेरा घर चल रहा है, औरत तो घर में ही बैठी है। तो धीरे धीरे करके ये माइंड कहीं ऐसा सेट हो गया कि जो भी औरतें घर पे बैठी हैं वो करेंगी क्या और क्या करती है, उनको बच्चा देखना है और खाना बना देना है। और खाना बनाने में तो खाना तो वही है, 50 तरह का ही बनेगा। 50 टाइप्स ऑफ फूड्स बनाओगे आप, 100 बनाओगे, इससे ऊपर आप क्या वैरायटी बनाओगे, वही बनेगा। और आपको बच्चे को देखना है, आपको काम क्या करना है, कपड़े आपको धोना पता है कैसे धुलता है, झाड़ू पोछा आपको मालूम है कि कैसे लगता है। तो आपका जो दायरा है वो लिमिट का है और आपको बस यही काम करना है। जेंट्स जो हैं पैसा कमाने के लिए अलग अलग टैक्ट अपनाते, दिमाग लगाते, पैसे कमा के लाते, जिससे फूड घर में आता, आप सब खाना खाते हो। तो मेल को बहुत दिमाग वाला बोला गया कि मेल जो है वो बहुत दिमाग वाला है, फीमेल के पास दिमाग कम होता है क्योंकि उनका दायरा बहुत छोटा है, वो फैमिली मेंबर के साथ ही है, बाहर नहीं है। तो ऐसे करते करते एक धारणा बन गई, एक धारणा बन गई कि औरत जो है वो कुछ नहीं कर सकती है, वो बच्चे पाल ले और घर में खाना बना ले, बस वो ही है। अब ये बातें सुनते सुनते एक औरत के मन में आ गया कि सारा दिन मैं तो काम करती हूँ, सुबह से घर का काम शुरू होता है छोटा छोटा। आप वाकई में देखोगे तो अभी खैर अभी लॉकडाउन में तो बहुत सारे जेंट्स बहुत कुछ समझ गए हैं, लेकिन ये लॉकडाउन जब तक नहीं आया था उसके पहले भी एक मन में ये हो जाता कि औरतें क्या काम करेंगी, एक खाना बना देना है या और घर का काम देख लिया। लेकिन औरतों का जो काम है वो सुबह से रात तक चलता है। एक कोई लेडी नॉन है, स्टॉप। नॉन स्टॉप नॉन चलता है। स्टॉप मतलब खत्म ही नहीं होता है काम, इतने काम होते हैं नॉन स्टॉप। इतने काम होते हैं। तो एक औरत के मन में ये सवाल आया कि इतना घर को मैनेज करना, सबको टाइम पे सब कुछ देना, इतना होने के बावजूद भी ये बोला जाता है कि तुम कर क्या सकते हो। तो उनके दिमाग में राइट। ये बात आई कि ओके, अगर अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। किसी राइट। भी औरत के मन में जेंट्स से कंपैरिजन नहीं था कि मुझे उसके टक्कर में खड़ा होना है। हर एक औरत राइट। ने, जब भी कोई औरत इस दुनिया में घर से बाहर निकली, जो पहली औरत भी निकली, वो इसके लिए निकली कि उसको लगा कि मैं करूं तो मुझे रिस्पेक्ट मिले। उसने एक रिस्पेक्ट के लिए काम को शुरू किया था, उसको लगता कि ओके, अगर बाहर काम करेंगे तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। इस रिस्पेक्ट के चक्कर में औरतों ने काम शुरू किया। राइट। तो जैसे जैसे ये सब फिर धीरे धीरे करके एक को देख करके दूसरी औरत जुड़ी और महंगाई भी बढ़ने लग गई। अब पहले तो क्या हो गया, मुझे एक रिस्पेक्ट मिले और मेरे काम की भी वैल्यू हो, इसके लिए उन्होंने काम शुरू किया था। उनके मन में पहली राइट। बात कमाना नहीं आई थी, उनके मन में आया था कि राइट। ओके, हो सकता है मुझे नॉलेज मिल जाए बाहर जा करके, तो वो नॉलेज के आगे मैं अपने फैमिली मेंबर के आगे खड़ी हो सकती हूँ कि मुझे भी नॉलेज है, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट चाहिए। और इसी राइट। चक्कर में धीरे धीरे इतने चेंजेस आने लग गए, फिर माहौल चेंज होने लग गया, औरतें बाहर निकलने लगी, जमाना भी बदलने लगा, महंगाई भी बढ़ गई, तो धीरे धीरे करके हर बहुत सारी औरतें निकलने लग गई काम के लिए। और काम करके आती तो उनको एक ही चीज चाहिए होता था, क्योंकि जो जो जेंट्स कमा रहे हैं वो भी घर पे ही दे रहे हैं, और जो लेडीज कमा रही है वो भी किसके लिए कर रही है, वो अपने बच्चे के लिए कर रही, साथ ही साथ वो अपनी रिस्पेक्ट पाने के लिए कर रही। तो इसके लिए राइट। जब भी कोई औरत घर में बैठी होती है उसके मन में क्या इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मैं घर में बैठी हूं तो मैंने किया क्या, मैं तो घर ही देख रही हूँ तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी। अगर मैं 2 पैसे कमा के लाऊंगी तो मैं भी थोड़ा बाहर की दुनिया देखूंगी, कल को कुछ भी हो गया दुनिया में, अप डाउन, किसी का हस्बैंड आज है नहीं है, तो कम से कम मैं अपने बच्चे पाल लूंगी। तो एक मन में जो इनसिक्योरिटी है, इसके लिए हर औरत को लगता है कि मैं अपने बच्चे पाल लूं, इसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए।
उसके मन में, किसी भी औरत के मन में ये नहीं है कि मुझे जेंट्स से कंपैरिजन करनी है, उसको ये साबित करने के दिखाना है कि मैं भी कमा सकती हूँ। बस इस इनसिक्योरिटी के लिए कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए, हर औरत सोचती है कि मैं घर से बाहर निकलूं और काम करूं। अगर ये बात दुनिया के कोई भी मेल समझते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो वैल्यू करेंगे, वो भी रिस्पेक्ट देंगे। और औरत को अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, अगर घर के, और वैसे भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं, औरतों को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन अभी भी बहुत चेंज आना बाकी है। अगर दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर जेंट्स रिस्पेक्ट कर रहा है कि वाकई में एक औरत के बिना घर नहीं संभल सकता, क्योंकि औरत एक एक दुर्गा बोलते हैं ना, दुर्गा का रूप है। वो एक साथ 5 काम कर सकती है, उसको ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है। लेकिन जो एक मेल है उसको ऊपर वाले ने ऐसा नहीं बनाया। वो एक टाइम पे 1 या 2 काम कर सकता है, 5 काम नहीं कर सकता है। इसके लिए दुर्गा के 10 हाथ 12 हाथ दिए गए हैं। यानी वो इतने राइट। काम कर सकती है, एक लेडी इतना काम कर सकती है, उसके अंदर क्वालिटी है। तो यहाँ पे हम औरत की बात नहीं कर रहे हैं कि औरत को एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये टॉपिक हमारा नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि एक मन में इनसिक्योरिटी क्यों है, औरत क्यों घर से बाहर निकलना चाहती है। तो वजह यही हो जाती है कि उसके मन में पहला ये है कि मुझे बच्चे देखने हैं, कल को कुछ भी हो तो मैं अपने बच्चे पाल पाऊं और मैं अपनी एक रिस्पेक्ट पा सकूं जिसके लिए मैं हूं। राइट। लेकिन इसी चक्कर राइट। में जो ये इतनी लंबी लाइन लग गई कि हर औरत के मन में आ गया कि नहीं, अगर वो कमा रही है तो मुझे भी कमाना है, क्योंकि उसकी इज्जत है मेरी नहीं, और मेरे को अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी है, ये करनी है। फिर वो बहुत गलत गलत रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि इच्छाओं का कोई एंड नहीं है कि मुझे भी कमाना है, इसके लिए कमाना है कि बच्चे इग्नोर होते हैं, होने दो, लेकिन मैं कमाऊं क्योंकि मुझे तो बहुत सारी इच्छाएं अपनी पूरी पूरी करनी है। तो फिर वो चीजें गलत हो जाती हैं। हर चीज एक लिमिट में रहे तो ज्यादा सही है। राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि हम और हम औरतें हैं इसीलिए हम लोग पावरफुल है। वी डोंट नीड टू प्रूव एनीबॉडी। हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम में क्या है क्वालिटी, हम कितने मल्टीटास्किंग हैं या हम क्या नहीं कर सकते हैं। ये हमें किसी ना सोसाइटी को प्रूव करने की जरूरत है, ना घर के लोगों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ना नहीं। किसी को भी। हम्म, राइट। तो हम ये जो उलझे हुए खुद ही अपने आप को जो उलझा के रखा है इन चीजों में कि हमें प्रूव करना है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आई थिंक। और उस वजह से बच्चे सफर कर रहे हैं बिकॉज वो इनसिक्योरिटी वहां तक पहुंच रही है फिर। तो ये जो आई थिंक नेहा जी के जितने भी हाउस वाइफ है ना, सैल्यूट टू देम। बिकॉज हाउस वाइफ लोग जो काम कर रही है ना, मतलब उस जैसा काम कोई दुनिया का कोई नहीं कर सकता। मतलब देर इज नो नो सब्सटीट्यूट फॉर हाउस वाइफ। बिल्कुल। कोई है बना, कोई बना ही नहीं है। रोबोट भी बन जाए ना कल को तो भी वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हाउस वाइफ को, क्योंकि वो लोग इमोशनली भी प्रेजेंट होती है, फिजिकली भी प्रेजेंट होती है, और वो लोग हमेशा होती हैं। तो आई थिंक बीइंग अ हाउसवाइफ इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग वन वुमन कैन डू, यू नो। तो सीरियसली मतलब जितनी भी हाउसवाइफ देख रही है ना, प्लीज अपने आप को द बेस्ट समझे और किसी को प्रूव करने के पीछे नहीं जाए। यू आर ऑसम, यू ऑल आर रियली ऑसम, सीरियसली सीरियसली। तो नेहा जी, फिर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, सोल्यूशन क्या है? है तो बहुत सारी चीजें और ये एक रूट कॉज है। दिस इज वन ऑफ द रूट कॉज के बच्चे निग्लेक्ट हो रहे हैं जाने अनजाने। तो ये हमारे हम सबके लिए पूरे सोसाइटी के लिए इसके लिए एक सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द राइट सोल्यूशन कि जिससे हम इस जो जाने अनजाने जो गलती कर रहे हैं हम उससे कैसे बाहर निकलें? देखो, जैसा अभी दुनिया हो गई है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आज की डेट में मेल और फीमेल दोनों के लिए काम करना जरूरी हो गया है। हाँ, किसी का बिजनेस है बहुत बड़ा, उसको जरूरत नहीं है अगर सब कुछ है, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ एक जॉब पे हैं तो दोनों का काम करना जरूरी है। लेकिन आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो तो आप बोलो कि चलो कैसे भी काम चल जाएगा, तो नहीं होगा। आगे भी आप देखोगे कि नेग्लेक्ट होते ही जाएंगे। जैसे हम सुनते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत नामी लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, और बहुत सारी बातें हमारे कानों में आती हैं। वो उसकी वजह ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, वो क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो हाँ, तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहला ये ध्यान देना है
कि क्या आप अपने बच्चे के साथ पूरे दिन में बैठते हैं? क्या आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि वीकेंड आएगा, सैटरडे संडे होगा तो हम लोग बाहर चलेंगे, मॉल जाके शॉपिंग कर लेंगे? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बच्चे के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे रहे हो। नहीं दे रहे आप हैं। कितने भी बिजी हो, आपको रात के टाइम पे आप भले कितने भी थके हुए हो, आपको लग रहा है नहीं बहुत थके हैं, हटाओ भाई मुझे बच्चे से नहीं बात करना है, नहीं चलेगा। अगर आप बच्चे को इस दुनिया में लेकर के आए हो, अगर आप लेकर के आए हो तो आपको बच्चे को टाइम देना ही पड़ेगा। आप कितने भी थके हो, लेकिन आपको बच्चे के साथ हाफ एन आवर बैठना पड़ेगा, 45 मिनट्स बैठना पड़ेगा। आपको एक रूटीन बनानी है। जिस प्रकार आप ऑफिस का काम करते हो तो आपके अंदर मन में क्या डर रहता है कि अगर मैंने काम नहीं किया ना तो बॉस मुझे डंडा मारेगा। एक डर रहता है राइट। कि मैंने नहीं किया तो मेरी जॉब जा सकती है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने बच्चे को टाइम नहीं दिया तो बच्चा मेरे हाथ से जा सकता है, बच्चा मेरी जिंदगी से जा सकता है। अगर जितना राइट। आपको डर आज जॉब का है कि मेरी जॉब छूट जाएगी, उतना ही आपके अंदर एक डर होना चाहिए कि मेरा बच्चा मेरी लाइफ में मुझसे छूट जाएगा। तो मैं ये नहीं एब्सोल्युटली। बोल रही हूँ कि डर के ये करना है, मैं ये कह रही हूँ कि इस बात को समझो, इमोशनली उसके साथ अटैच हो, आप बैठो। अगर अब तक भी आप नहीं बैठे हो तो आप एक रूटीन बनाओ। आ, आप अगर आज भी बच्चे के साथ बैठना शुरू करोगे तो हो सकता है कि आपका बच्चा आपको इग्नोर करे, वो बोलेगा आप ड्रामा क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आप वही डेली करना शुरू करोगे तो कुछ दिन के बाद उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स ड्रामा नहीं कर रहे हैं, सच में वो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ बैठना चाहते हैं। आपने अब तक इग्नोर राइट। किया तो उसको लगेगा कि लगता है कुछ टीवी में या कुछ देख करके आए हैं और अब आके सामने बैठ रहे हैं। और ये भी वो बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो कहेंगे क्यों, अब इतने सालों के बाद प्यार जाग रहा है और अब आए हो मुझे टाइम देने। कुछ भी बोल सकते हैं, आपसे भागेंगे, वो दोस्तों को फोन लगाएंगे, लेकिन आपको फिर भी उनके साथ जाके बैठना है, उसको बोलना है आज की रूटीन क्या थी, कहाँ अटके, पूरे दिन तुमने क्या किया, पूरी रूटीन बताओ और अपने बारे में भी उससे बताओ। ये नहीं कि सिर्फ उनसे पूछना है, आप अपने बारे में बताओ कि आज मैं ऑफिस में था। आप उससे ऐसी बातें करो जो वो समझ सके कि मैंने क्या बात की, आज मैं इस जगह अटका, उस जिससे वो समझे। स्टोरी फॉर्म में उनको वो चीजें बताओ कि एक आदमी से बहस हो गई या मेरे बॉस ने ऐसे बोला, उसको मैंने ऐसे डील किया। क्योंकि यही मौका है उसके अंदर एक संस्कार डालने का। आपके राइट। बातों के द्वारा उसके अंदर संस्कार आ जाएंगे। आप बोलोगे कि मैं एक उसको वीडियो दिखा दूं और वो संस्कार सीख जाएगा, नहीं सीखेगा, लेकिन वो आपको करते हुए देखेगा तो जरूर सीख जाएगा। तो आपको रूटीन बना लेनी है, चाहे आप कितने भी थके हो, हस्बैंड हो वाइफ हो, बोलना है कि नहीं। और आप अगर लड़ रहे हो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, तो आपको दो तीन चीजों का तो बहुत ख्याल रखना है। बच्चों के सामने आपको नहीं लड़ना है। आप अगर लड़ रहे हो राइट। तो रूम बंद करके आपस में लड़ो, लेकिन बच्चे के सामने नहीं लड़ना है। उनको उनके दिमाग में आ जाता है कि ये दोनों ही नहीं जब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे। तो उनके सामने एब्सोल्युटली। नहीं लड़ना है। और एक हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो चाहते हैं कि बच्चा रिस्पेक्ट करना सीखे तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को आप करके बात करना शुरू करें। राइट। राइट। अगर आप दोनों एक दूसरे से आप करके बात करोगे, बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे भी लाइफ में सबसे आप करके बात करना है और ऐसे ही सबको रिस्पेक्ट देनी है। आपको भी रिस्पेक्ट देगा और सबको देगा। अगर आप राइट। बच्चों के सामने लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, गंदे वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो आप बच्चा अकेला ही रह जाएगा। वो कहेगा कि ये मेरे इमोशन को कहाँ से कंप्लीट करेंगे, मेरे अंदर की फीलिंग्स को क्या दूर करेंगे, जब ये अपनी ही फीलिंग्स नहीं समझा पाते हैं एक दूसरे को। तो आपको अगर जो भी राइट। बात करनी है, या बच्चा जब खेलने गया हुआ है तो अकेले में बात करो, बच्चे के सामने आपको बात नहीं करनी है। हर बात बच्चे के सामने भी नहीं करनी है। तो कुछ चीजें हैं जो राइट। आपको ध्यान देना है, क्वालिटी ऑफ टाइम। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं लड़ना है, थोड़ा थोड़ा बहुत तो आपको सामने लड़ना है कि उसको लगे कि ओके लड़ाई होना नेचुरल होती है, लेकिन फिर भी साथ रहा जाता है क्योंकि वो उसके फ्यूचर के लिए ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरी तरह लड़ाई, जहां पे आर्ग्यू करना है करो, थोड़ा बहुत लड़ाई सामने हो, लेकिन हर बात भी बच्चों के सामने नहीं बोलनी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ टाइम देना है। तो हमें बच्चे राइट। जो है हमारे साथ अच्छी तरह जुड़े रहें, इमोशनली जुड़े रहें। बच्चे को हर रंग दिखाओ,
बच्चों से डर के भी नहीं रहना है, नहीं मेरा बच्चा ये हर चीज बताओ, आपके अंदर जो चल रहा है वो भी कुछ बातें शेयर करो, बच्चे को बताओ भाई पैसे की वैल्यू क्या होती है, आप किस कंडीशन में हो, और ऐसा भी नहीं कि उसको इतना रोवा के बताओ कि वो जीना छोड़ दे, हर चीज को बैलेंस राइट वे में समझाना है, इसके लिए आपको समझदार बनना पड़ेगा पहले। राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और वो बोलते हैं ना नेहा जी, जो हम कर रहे होते हैं बच्चे वो ऑटोमेटिकली वो देख के करते ही करते हैं, बिल्कुल। बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, एब्सोल्युटली। नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें की और आप इतने डिटेल में गए, आपने इतना सॉल्यूशंस दिया। और ये वाला तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा जो आपने कहा कि आप लोगों को एक रूटीन बनानी है। और सच में आपने ये बहुत अच्छी बात बोली, और ये वर्किंग मदर्स लोग को बहुत काम आएगी। दोस्तों, जैसे नेहा जी ने बताया कि जितने भी वर्किंग मदर्स हैं उन्हें भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अगर वो काम कर रही हैं या वो करना चाहती है, वो करे काम। लेकिन वो बहुत जरूरी है कि आप क्वालिटी टाइम जरूर दें अपने बच्चे को, डेली, नॉट वीकेंड्स, डेली। बिकॉज उस बच्चे के इट विल हेल्प देम टू ग्रो इमोशनली स्ट्रॉन्ग। तो नेहा जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, इतनी सादगी से आप बताते हो ना। मुझे ये बात तो सबसे इतनी अच्छी लगती है कि आप इतने सादगी से बताते हो कि इतने अच्छे से समझ में आ जाती है ना। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगती। बड़ी चीज भी आप इतने सादगी से बता देते हो कि समझ में आ जाता है, पूरे फीड हो जाती है दिमाग के अंदर, पता है। एंड रियली, आप जो बोलते हैं ना वो टूल्स हम यूज भी करने लगे हैं। कभी कुछ ऐसे, अरे हाँ नेहा जी ने बताया था, हाँ ऐसा करना चाहिए। तो रियली थैंक यू सो मच, मतलब थैंक यू शीतल। आपकी एक्सपर्टीज हमें इतनी हेल्प कर रही है ना कि हमें रियली लाइफ में ना सच में एक चेंजेस आ गया है। हम उसे यूज करके रियली वी आर गेटिंग सो गुड, मतलब हमें हमारे बोलते ना क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है। तो थैंक यू सो मच, आपने अभी तक इतनी सारी शेयरिंग हमारे साथ की और सच में लोगों की बहुत मदद हुई है। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू थैंक यू सो मच। शीतल, थैंक यू सो मच। जो ये देख रहे हैं उन सबको भी थैंक यू, जो देखने वाले हैं वो अच्छी तरह टाइम स्पेंड करें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ, प्यार बना रहे, खुशियां रहे सबके जीवन में, और क्या चाहिए। तो हम सबका सच में। मकसद यही है कि हम खुश रहें और हमारे साथ जो रह रहे हैं वो भी खुश रहें। तो बस ये राइट सब छोटे छोटे हम जो भी काम कर रहे हैं वो इसके लिए करते हैं कि लाइफ में खुश रहना बहुत जरूरी है। और खुशी जो है वो अकेले नहीं आती, जब हम साथ होते हैं ना तभी खुशियां आती हैं। तो साथ कोई आ राइट नहीं जाएगा, आपको साथ लेके चलना पड़ेगा तभी साथ रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। राइट। ओके शीतल, यस। तो फिर मिलेंगे। यस। ओके, थैंक यू। चलो बाय शीतल। तो दोस्तों, देखा आप सबने, नेहा जी इतने ब्यूटीफुल तरीके से हमें बताया कि सच में अगर हम पेरेंट्स कॉन्शियसली ध्यान दें और अपने बच्चों को इमोशनली उनके लिए अवेलेबल रहे, रियली दैट विल मेक अ रियली डिफरेंस फॉर देम। और हमारे बच्चे ना तो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे, वो लोग मेंटली भी स्ट्रांग बनेंगे। और जो बच्चे मेंटली स्ट्रांग होते हैं, आई एम टेलिंग यू, ना वो कभी कोई गलत हैबिट्स में जाते हैं, ना वो कभी टॉक्सिक लोगों के साथ जुड़ते हैं, और ना ही लाइफ में कभी वो रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। और दोस्तों, हम लाइफ में कुछ भी करें, लेकिन एंड ऑफ द डे व्हाट आवर चाइल्ड बिकम्स इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर अस। तो प्लीज उसी पे ही फोकस करें, कितने भी बिजी हो, अपने बच्चों के लिए टाइम जरूर निकालें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ में। आप लोगों को कोई भी सजेशन चाहिए या आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, यू कैन एनी टाइम आप हमें मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको जो हेल्प चाहिए, हमारे एक्सपर्ट और हम सब आपके लिए रेडी है हेल्प देने के लिए। आप वी विल बी एक्चुअली, सच बताऊं, हिचकिचाइए नहीं। अगर आपको बॉन्ड होने में, बच्चों के साथ बॉन्ड होने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, वी ऑल आर देयर फॉर यू। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट